बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा अखरिजनी मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। डियर पार्टिसिपेंट्स, जस्ट रिकैपिचुलेशन, हमने कल जो डिस्कस किया उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि इंडिया में जमात इस्लामी हिंद का एजुकेशन क्या होगा, व्हाट इज द पैराडिम ऑफ एजुकेशन। ओके, हम कैसी एजुकेशन इस देश में जारी करना चाहते हैं। तो उसके जवाब में हमने कहा कि होलिस्टिक एजुकेशन होगा, होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन होगा। होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन को हमने डिफाइन किया एजुकेशन ऑफ हार्ट एंड माइंड कहकर। So the simplest definition of holistic education is it is education of heart and education of mind. फिर तीसरा हमने ये डिस्कस किया कि एजुकेशन ऑफ हार्ट क्या है। तो हमने ये डिस्कस किया कि एजुकेशन ऑफ हार्ट मतलब रूह की तालीम, स्पिरिचुअलिटी की तालीम, स्पिरिट की तालीम, ये है हमारी एजुकेशन ऑफ हार्ट। एजुकेशन ऑफ हार्ट इंसान को कयामत में कामयाबी दिलाती है, उसको मेटाफिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करती है। और ये एजुकेशन ऑफ हार्ट जो अल्टीमेट रियलिटी है, जिसे मारिफते इलाही कहते हैं, अल्टीमेट रियलिटी का इल्म देने में काम करती है। तो ये है एजुकेशन ऑफ हार्ट। एजुकेशन ऑफ हार्ट में एक छोटा सा टुकड़ा है उसका वैल्यू एजुकेशन, यानी लोगों की हम मोरालिटी ठीक करेंगे। तो नंबर 5वां किया कि व्हाट इज वैल्यू और एथिक्स एंड व्हाट इज मोरालिटी। हमने ये डिस्कस किया कि एथिक्स एंड वैल्यूज आर बुकिश टर्म, या किताबों में जो लिखी जाती चीजें उनको एथिक्स कहेंगे, और जो ह्यूमन बीइंग के जिंदगी में आती हैं उसको हम मोरालिटी कहेंगे। तो हमने कंक्लूड इस बात पे किया कि होलिस्टिक एजुकेशन का एक मतलब ये होगा कि टू मेक होमो सेपियंस, टू मेक बायोलॉजिकल बीइंग ए मॉरल बीइंग। हम और आप एक सर्कल में, एक कैपेसिटी में, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर होमो सेपियंस, एंड फ्रॉम दिस हमको बिकम होना है, हमको बनना है। क्या बनना है? मॉरल बीइंग। तो मॉरल बीइंग के लिए हम बच्चों में इंटरनलाइजेशन ऑफ वैल्यूज कराएंगे। इंटरनलाइजेशन ऑफ वैल्यूज के वेरियस कॉन्सेप्ट और वेरियस अप्रोचेस हैं। ओके, एक अप्रोच का जिक्र मिस्टर हारून बादशाह फ्रॉम बेंगलोर ने किया था। हम उन्हें भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे इस सेशन के बाद कि वो हमारे इस प्रेजेंटेशन को मजीद कॉम्प्लीमेंट करें, उसमें ऐड करें। तो अब आइए हम इंटरनलाइजेशन ऑफ वैल्यूज कैसा करेंगे इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने अपने स्कूल के लेवल पर, ये देखिए एकदम मैं ये प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बता रहा हूं और इसको मैं फिलोसफिकल अंदाज में ज्यादा नहीं डिस्कस कर रहा हूं। ओके, आप किस तरह जमात इस्लामी के स्कूलों में या मिल्लत के स्कूलों में इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे वो डिटेल में बता रहा हूं। तो पॉइंट नंबर 1 हम करेंगे ये कि स्कूल को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उस स्कूल में एक साल में हम बच्चों के दरमियान, बच्चों में कितने वैल्यूज को इंटरनलाइज करेंगे वो हम लिस्ट आउट कर लेंगे। ओके, सपोज इस साल हमने 10 वैल्यूज सेलेक्ट किए हैं, तो अब आप 10 वैल्यूज सेलेक्ट करेंगे। वैल्यू नंबर 1 पाकी सफाई, वैल्यू नंबर 2 शेयरिंग, वैल्यू नंबर 3 केयरिंग,
वैल्यू नंबर 4, सेव द वाटर। वैल्यू नंबर 5, आप डिसाइड कर सकते हैं कि थ्रिफ्ट पॉलिसी, मतलब बच्चों में पैसा बचाने की सिफत, वैल्यू को हम इनकलकेट करेंगे, इम्बाइब करेंगे, इंटरनलाइज करेंगे। इसी तरह हेल्पिंग एज्ड पर्सन्स, ये एक वैल्यू हो सकती है। फिर इसी तरह रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, ये 7th वैल्यू हो सकती है। इस तरह आप 10 वैल्यूज नोट डाउन कर लेंगे, कीपिंग इन माइंड द एरिया इन विच योर स्कूल इज ऑपरेटिंग और एग्जिस्टेड। आपका स्कूल जिस एरिया में है, जिस तरह के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उन तमाम चीजों का ख्याल रखते हुए स्टेप नंबर 1, आप वैल्यूज को नोट डाउन करेंगे कि ये वैल्यूज हमारे बच्चों में पैदा करना है। आपने इस साल 10 वैल्यूज नोट कर लिए, अगले साल फिर एडिशनल 10 वैल्यूज आप जोड़ सकते हैं। तो अभी मोटे मोटे वैल्यूज जोड़ेंगे आप, फिर अगले साल कुछ डीप वैल्यूज जोड़ेंगे, मसलन हाउ टू कंडक्ट ए मीटिंग, हाउ टू हैव कंसल्टेशन, मशावरत कैसा करें, मीटिंग कैसे ऑर्गेनाइज करें। ओके, आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बच्चों को सिखा सकते हैं, आपस में इख्तलाफ हो जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करें। ओके, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो वैल्यूज में आएंगी, और हर साल आप ये वैल्यूज का सेट तय करेंगे। मैंने कहा 10, आप 6 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1, आपने वैल्यूज डिसाइड कर लिया। स्टेप नंबर 2, अब आप करेंगे एक मीटिंग। इस मीटिंग में आप बुलाएंगे पेरेंट्स को और अपने मोहल्ले के सरकर्दा लोगों को। उसमें इमाम साहब भी हो सकते हैं, उसमें चर्च के फादर भी हो सकते हैं, उसमें पादरी के मंदिर के पुजारी भी हो सकते हैं, या कोई मजहबी लीडर भी हो सकते हैं। और इसी तरह आपके एरिया के कोई नोबल पर्सन है, उनको आप बुला सकते हैं, पॉलिटिशियन है, उनको भी बुला सकते हैं। और इस प्रोग्राम में आप ये इंट्रोड्यूस करेंगे कि हम इस साल हमारे बच्चों में इतने वैल्यूज को इनकलकेट करना चाह रहे हैं, इम्बाइब करवाना चाह रहे हैं, इंटरनलाइज करना चाह रहे हैं। आप पेरेंट्स को पूरा बताएंगे प्रोजेक्ट। आगे मैं जो चीजें बता रहा हूं, उन चीजों को आप नोट डाउन करके एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह जो लोग हैं उनको ये बताएंगे कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी और हमारे भारत की एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि बच्चों के अंदर यूनिवर्सल वैल्यूज को हम इम्बाइब करेंगे। तो मैं जितने वैल्यूज आपको बता रहा हूं, ये सारे वैल्यूज को कहा जाता है कंसेंशुअल वैल्यूज। कंसेंशुअल वैल्यूज यानी ऐसे वैल्यूज जिन पर तमाम मज़ाहिब का इत्तेफाक हो। इसको बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने भी कहा है कि आप बच्चों के अंदर नेचुरल मोरालिटी लाने की कोशिश करें। सुकरात ने कहा, सोक्रेटिस ने कहा, इसी तरह इमैनुअल कैंट जो बहुत बड़ा फिलोसोफर गुजरा है, उसने कहा कि हमको समाज में कैटेगरिकल इम्पेरेटिव्स के जरिए मोरालिटी पैदा करना है। तो ये कैटेगरिकल इम्पेरेटिव्स क्या है? कैटेगरिकल इम्पेरेटिव्स में इमैनुअल कांट ये कहता है कि हम ऐसे काम करें जिससे औरों को नुकसान ना हो, बल्कि औरों को फायदा हो, उनकी राहत हो, उनकी भलाई की हम कोशिश करें। तो इस तरह आप एक्सप्लेन करें
कि हमारे भारतीय निज़ाम में वैल्यूज की अहमियत है, हमारा एजुकेशन सिस्टम इसकी अहमियत को वाज़ेह करता है और हमारा एजुकेशन सिस्टम ये कहता है कि हम वैल्यूज को इंटीग्रेट करके स्कूलों में पढ़ाएं और इसको कहा जाता है हम इंटीग्रेटेड अप्रोच अख्तियार करें। पहले होता ये था कि मॉरल स्टडीज की एक क्लास होती थी, उसमें कहानियां पढ़ाई जाती थी या स्कूल का कचरा साफ कराया जाता था और ये समझा जाता था कि मॉरल स्टडी की क्लास हो गई। लेकिन अब एनईपी ये कहती है कि इट शुड बी इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब यानी आप मेन सब्जेक्ट के साथ जोड़कर वैल्यूज को पढ़ाएंगे, वैल्यूज को इंटरनलाइज करेंगे। अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि वैल्यूज को जोड़कर इंटरनलाइज करना है। कैसे जोड़ना है वो हम आगे आपको बयान करेंगे, पेश करेंगे, वी विल एक्सप्लेन यू। तो अभी पहले स्टेज में हमने 10 वैल्यूज को सेलेक्ट कर लिया। दूसरे स्टेप में हमने पेरेंट्स को बुलाया और महल्ले के लोगों को बुलाया, सरकर्दा लोगों को बुलाया। उसमें आप पॉलिटिशियन को भी बुला सकते हैं, उसमें आप एसपी साहब को बुला सकते हैं या पुलिस ऑफिसर को बुला सकते हैं और आपने एक्सप्लेन कर दिया कि हम इस साल ये वैल्यूज हमारे बच्चों में इनकलकेट करना चाहते हैं। पेरेंट कोऑपरेट करे, समाज कोऑपरेट करे, हुकूमत कोऑपरेट करे। तो ये स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 में पेरेंट्स टीचर्स को कुछ मेहनत करना पड़ेगा। अब ये मेहनत क्या है, मैं जहां भी ये प्रेजेंटेशन देता हूं उसमें स्कूल के मैनेजमेंट से ये कहता हूं, आप भी स्कूल के मैनेजमेंट से ये कहें कि वैल्यू एजुकेशन के लिए आप स्कूल में एक मुख्तसर सी टीम बनाएं। 3 टीचर की टीम बनाएं, 4 टीचर की टीम बनाएं या इस टीम में आप टीचर्स के अलावा भी लोगों को शामिल कीजिए। 2 पेरेंट को रख लीजिए, उसमें एक अच्छे शख्स को ले लीजिए, एक आलिम दीन को लीजिए, एक पंडित जी को लीजिए। इस तरह आप एक 5, 6, 7 लोगों की टीम बनाइए, कमेटी बनाइए। अब ये कमेटी क्या करेगी, अब ये कमेटी बच्चों के अंदर एथिक्स को इंटरनलाइज करेगी। और कौन से एथिक्स को करेगी, इस साल हमने 5 एथिक्स को तय किया है, उन 5 एथिक्स को हम इंटरनलाइज करेंगे। अब आइए एग्जाम्पल समझने के लिए लेते हैं पाकी और सफाई। ओके, क्लीनलीनेस, ये हमने एक क्वालिटी या एक वस्फ, एक सिफत, एक खुल्क को हमने सेलेक्ट किया है। अब ये टीम क्या करेगी, ये टीम 5 लेवल पर प्रोग्राम तरतीब देगी। घबराइए मत। 5 लेवल पे प्रोग्राम कैसे तरतीब देगी, सबसे पहले हम देखेंगे कि बच्चे के दिमाग में उस वैल्यू की इंपॉर्टेंस को बिठाया जाए। ओके, ये बात इमाम गजाली ने कही है, एविसीना ने कहा है और दूसरे फिलोसोफर्स ने भी कहा है कि हम मोरालिटी को जोड़ते हैं अपने दिमाग से, अपनी सोच से। सोच जैसी होगी उसी तरह अखलाक आएंगे। तो सोच में पहले ये बिठाना है कि क्लीनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको कैसे बिठाएंगे, अब आप पॉइंट नोट कीजिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम मुसलमान बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, तो मुसलमान बच्चों को स्पेशली आप अकीदे के जरिए बिठाएं। देखिए, मुसलमान सबसे ज्यादा प्यार और डियर रखता है अकीदे को। तो आप मुमकिन कोशिश कीजिए कि आप जो
टेनेट, जो कैरेक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं, जो वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं, वो वैल्यू को आप अकीदे से जोड़े या उस वैल्यू को विथ रेफरेंस टू अकीदा एक्सप्लेन करें। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहले अकीदे में चीज आएगी कुरान। तो अब आप देखिए कि पाकी सफाई के बारे में अगर कुरान ने कोई बात कही है तो आप कुरान का रेफरेंस देकर बच्चों को समझाएंगे कि देखिए पाकी सफाई का जिक्र कुरान में है और कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मुसलमान बच्चों को सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है कुरान के बाद अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, अहादीस से। तो हम कोशिश करें दूसरे नंबर पे कि हम अहादीस के जरिए इस कॉन्सेप्ट को बच्चे के दिमाग में बिठाएं। तो इसके लिए आप अहादीस इस्तेमाल करेंगे कि अहादीस में अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, कैसे कहा। तीसरी बात, अहादीस के बाद हम सीरत से कुछ वाकयात सेलेक्ट करेंगे कि अल्लाह के रसूल ने पाकी सफाई के लिए किस किस तरह के इक़दामात किए थे, क्या क्या करते थे, कैसा करते थे। ये तीसरी बात होगी। फिर चौथी बात, हम बच्चों के कॉग्निटिव लेवल पे इस चीज को बिठाने के लिए, दिमाग में पहले बिठाने के लिए हम तारीख से भी कुछ वाकयात ले सकते हैं। कोई अच्छे डिसेंट वाकयात हैं पाकी सफाई के बारे में, वो ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप पाकी सफाई या कोई भी वैल्यू आप ले रहे हैं तो उसको साइंटिफिक भी समझाएं, रैशनल वे में समझाएं कि रैशनली ये कितना जरूरी है, साइंटिफिकली कितना जरूरी है। उस सिलसिले में कोई डेटा है तो डेटा पेश करें कि पाकी सफाई ना होने से क्या आपको नुकसानात होते हैं, कैसा होता है, उस पर आप गुफ्तगू करें बच्चों के दरमियान। फिर उसके बाद आखिर में पाकी सफाई से क्या बेनिफिट्स वो बच्चा उठा सकता है, उसकी पर्सनल लाइफ में इससे क्या फायदे हैं। आज हर फर्द, हर बच्चा चाहता है कि उसको बेनिफिट मिले, उसको जाती बेनिफिट मिले। तो आप ये भी बताएं कि आपकी लाइफ कितना अच्छी हो सकती है, आप किस तरह एंजॉय कर सकते हैं। माहौल अच्छा होगा तो आपके ख्यालात अच्छे आएंगे, आपकी स्कोरिंग अच्छी होगी, वगैरह वगैरह। मैं हर टॉपिक के अंडर एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो ये हो गया स्टेप 3। नेक्स्ट स्टेप, ये आपने क्लासरूम में समझा दिया, बच्चे के दिमाग में बिठाया, बच्चे के कॉग्निटिव लेवल पर आप असर होने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चे को उसका यकीन दिला रहे हैं कि ये वैल्यू मुझे इख्तियार करना चाहिए। आम तौर पर हम इतना ही काम करते हैं। इतना काम करके हम समझते हैं कि हमने वैल्यू एजुकेशन का हक अदा कर दिया। अब बच्चे का काम है कि वो इस पर अमल करे या रिजेक्ट करे। नहीं, अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। एविसीना, इब्ने सीना जो बहुत मशहूर फिलोसोफर हैं, उनका ये कहना है कि नेकी के कामों की तालीम के साथ साथ आप उसकी प्रैक्टिस करवाएं। अब प्रैक्टिस जब करवाएंगे तो इब्ने सीना कहते हैं कि उस प्रैक्टिस के नतीजे में जो प्रैक्टिस कर रहा है पर्सन, उसको उसकी मिठास महसूस होगी, उसको उसकी चाशनी महसूस होगी और फिर वो उसको इख्तियार करने की कोशिश करेगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चों को आप नमाज की आदत डालिए। अब आप देखिए, हालांकि दूसरे मानों में आदत डालना कोई अच्छे काम नहीं है, क्योंकि नमाज जो अदा करना है, सलात जो अदा करना है, वो शऊर के साथ अदा करना है, आदतन नहीं करना है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक, साइकोलॉजिकल लॉजिक ये है
कि जब कोई चीज आपकी आदत में चले जाती है तो फिर वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। तो आप अब नेकी को, इस वैल्यू को बच्चे की आदत में डालें, उसके बिहेवियर में डालें। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपने जो वैल्यू डिसाइड की है वो बच्चे को प्रैक्टिस करवाना है। पाकी सफाई फॉर एग्जाम्पल। तो अब आप बच्चों को ये कहेंगे कि चलो बच्चों, एक वीक अब आप अपना बिस्तर सुबह उठते ही तह करें, सलीके से जमाएं और साफ करके आए। आप जानते हैं 99% बच्चे अपना बिस्तर, अपना ओढ़ना बिछौना वो खुद तय नहीं करते, वो खुद घड़ी नहीं करते। आप अपने स्कूलों के जरिए ये काम करवाएं तो आप देखेंगे कि समाज में एक इनकलाब आ जाएगा। पेरेंट बोलेंगे क्या वंडरफुल स्कूल है। ये एक मिसाल दिया। अब ये आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं एक हफ्ते का, अब उस पर बच्चों का रिस्पॉन्स ले रहे हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग में पूछ रहे हैं कि हमने बच्चे को ये असाइनमेंट दिया था, क्या बच्चा घर में कर रहा है। ये होगा। फिर एक और एग्जाम्पल, आप पाकी सफाई के तहत ये बोल सकते हैं कि आप अपनी प्लेट घर में खुद साफ कीजिए, खुद धोइए। आप ये भी प्रोजेक्ट दे सकते हैं कि एक वीक में एक बार आप अपने पेरेंट के साथ मिलकर घर की सफाई करें। आप ये भी बोल सकते हैं कि साल में एक बार ईद से पहले पूरे घर की सफाई आप करें। तो ये इंडिविजुअल लेवल पर बच्चे को आप प्रैक्टिस करा रहे हैं, उसके अंदर बिठा रहे हैं और उसकी कंडीशनिंग कर रहे हैं। ओके, ये आप करिए। इसके बाद वाला स्टेप, बच्चा अपने बाद जो सबसे ज्यादा टाइम गुजारता है वो घर में गुजारता है और घर के माहौल से उसके वैल्यूज बनते हैं, घर के माहौल से उसकी कंडीशनिंग होती है। तो आप दूसरा प्रोजेक्ट ये देंगे कि ये जो पाकी सफाई की तालीम तुमने हासिल की और तुम खुद इस पर जो कार्बन है, यू आर प्रैक्टिसिंग, नाउ यू प्रैक्टिस दिस वैल्यू। अब तुम इस वैल्यू, आपने प्रोजेक्ट दिया कि फैमिली के एक बार घर की सफाई करे, पूरी फैमिली मिलकर साल में एक बार करे, 15 दिन में या महीने में एक बार घर का रेफ्रिजरेटर साफ करें सबके साथ मिलकर। तो बच्चे के लिए ये फन भी होगा, इंजॉयमेंट होगा, मोबाइल से दूर रहेगा और पूरे घर में एक वैल्यू पनपेगी और बच्चे की कंडीशनिंग होगी। तो बच्चा इंडिविजुअल के बाद अपना इम्पैक्ट डाल रहा है फैमिली पर वैल्यू के एतबार से। तीसरा स्टेज, बच्चा अपनी फैमिली के बाद सबसे ज्यादा इंटरेक्शन करता है दोस्तों के साथ, गालियां सीखता है दोस्तों के साथ, इसी तरह गलत वैल्यूज सीखता है दोस्तों के साथ। तो अब आप क्लीनलीनेस का प्रोजेक्ट दोस्तों के साथ भी दें ताकि बच्चे की कंडीशनिंग हो और बच्चे के दोस्त अहबाब भी उस चीज को ग्रास करें और उस वैल्यू को अपने अंदर रीइंफोर्स करें। तो आप दोस्तों के साथ क्या प्रोजेक्ट देंगे? आप नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स देंगे। आप दोस्तों के साथ ये देंगे प्रोजेक्ट के स्कूल का एनवायरनमेंट क्लीन करें, दोस्तों के साथ मिलकर क्लीन करें। ठीक है, आप ये प्रोजेक्ट दे सकते हैं कि हमारे स्कूल के पास जो गार्बेज डाला जा रहा है, इस गार्बेज को हटाने के लिए हम यहाँ एक धरना दें। ये हो सकता है। इसको हम आगे भी दूसरे स्टेप में ले सकते हैं। तो दोस्तों के साथ कुछ प्रोजेक्ट बनाए आप पाकी सफाई के, गली की पाकी सफाई का मामला हो सकता है। बच्चे
मिल के कैंपेन चला सकते हैं अपनी स्ट्रीट में, मोहल्लों में। हमारे तो अक्सर स्कूल गंदे बस्तियों में होते हैं, तो वहां की पाकी सफाई, सेग्रीगेट गार्बेज को सेग्रीगेट करने का कैंपेन, गार्बेज को एक जगह डालने का कैंपेन। ओके, घर पे से फेंक दिया जाता है, बच्चे जाएं बोले कि आंटी इस तरह ना भेजें, फेंके आप। कचरा होटलों के सामने डाल दिया जा रहा है, बच्चे हमारे जाके बोलेंगे कि सर आप यहाँ एक डब्बा रखिए या एक कुछ रखिए जिसमें खाली गिलास डलें। तो ये आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ मिलकर। बच्चों के बच्चे फ्रेंड्स के बाद किसका हिस्सा है? समाज का हिस्सा। तो समाज के साथ मिलकर या समाज पर इंपैक्ट डालने के लिए भी बच्चों के प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम काम करेंगे, एक रैली डिसाइड कर रहे हैं पाकि सफाई की। तो बच्चे लोकल बच्चों का, समाज का उसमें सपोर्ट ले रहे हैं। इसी तरह बच्चे मस्जिद में कोई कैंपेन चला रहे हैं पाकि सफाई का, समाज का ताउन ले रहे हैं। तो समाज को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और इससे ये कॉन्सेप्ट भी आप बच्चों के अंदर पैदा कर रहे हैं कि स्कूल पूरे समाज में सोशल चेंज का जरिया होता है। स्कूल का मतलब सिर्फ ABCD पढ़ना नहीं होता, स्कूल का मतलब सोशल चेंज है। स्कूल का मतलब सोसाइटी में तब्दीली लाना है, और सोसाइटी में मामूली मामूली कामों से तब्दीली आती है, जिसकी शुरुआत हम एक क्लीनलीनेस से कर रहे हैं। इसके बाद और भी प्रोजेक्ट लेंगे। तो ये सोसाइटी के साथ मिलकर आप प्रोग्राम बनेगा। सोसाइटी के बाद हम बच्चों को ये बताएं कि हमारा पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में भी होना है। हुकूमत हमारे लिए है, हम हुकूमत के लिए है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज बच्चों में पैदा करना है, बच्चों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट पैदा करना है। बच्चों को ये बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशनली वी हैव मेनी राइट्स एंड ड्यूटीज, और उसी राइट में ये है कि मैं गवर्नमेंट को बोल सकता हूं कि ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए, यहां हो रहा। तो क्लीनलीनेस में ही आप बच्चे आपस में मिलके अपने लोकल कारपोरेटर के पास जाएंगे, कारपोरेटर को मेमोरेंडम सबमिट करेंगे और बोलेंगे कि सर यहाँ एक खड्डा है, इसमें पानी जमा हो रहा है जिससे मच्छर पैदा हो रहे हैं, डेंगू हो रहा है, इसको आप बंद कराइए वरना हम धरना देंगे। हमेशा लेकिन जज्बाती और नेगेटिव बात मत कीजिए, तारीफ कीजिए कारपोरेटर की, सर आप बहुत अच्छे हैं, हम चाहते हैं कि आपसे ये काम हो जाए। मीठी भाषा इस्तेमाल कीजिए। तो बच्चा जो है वो समाज के सतह पर और हुकूमत की सतह पर वैल्यूज को इंप्लीमेंट कर रहा है। तो इस तरह ये डिफरेंट 5 लेवल्स पे जब आप बच्चे को एक वैल्यू की प्रैक्टिस कराएंगे, इंटरनलाइज करा देंगे, तो बच्चा उस वैल्यू की मोहब्बत को, उस वैल्यू की मिठास को, उस वैल्यू के फायदे को समझेगा, और उसके तहत शऊर में, उसके अनकॉन्शियस माइंड में, उसके सबकॉन्शियस में, सॉरी अनकॉन्शियस नहीं, उसके सबकॉन्शियस माइंड में बात चली जाएगी, और बच्चे को हमेशा वो सबकॉन्शियस माइंड इस वैल्यू के लिए गाइड करेगा। तो इस तरह आप वेरियस स्टेजेस में बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चे में भी तब्दीली आएगी, स्कूल में तब्दीली आएगी, घर में तब्दीली आएगी, और समाज में तब्दीली आएगी। तो ये हमारा एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट है मरकजी तालीमी बोर्ड का। हम ये चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारे स्कूलों में पहले नाफिज हो जाए। हम इतने दिन से अखलाक पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चों में अखलाक आ नहीं रहे हैं। तो आइए हम कोशिश करेंगे कि इस तजुर्बे के जरिए क्या हम अखलाक पैदा कर सकते हैं। अगर आप में से किसी के पास इससे अच्छा कोई प्रोजेक्ट है तो वो भी पेश करे।
ताकि हम उस पर भी तजुर्बा कर सकें, लेकिन इससे बेहतर होना चाहिए। तो बहरहाल ये मैंने मोटी मोटी चीजें आपको पेश कर दी हैं। इस पर पूरी मुकम्मल मेरी किताब है, आप उस किताब को मंगाइए और उस किताब की PDF इंशाअल्लाह मिस्टर फरीद आपके साथ शेयर करेंगे। आप उसको जरूर पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, और उसमें आप किसी चीज का कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, मतलब आइडिया में, पैसे नहीं, आइडिया में, तो आप जरूर अपना कंट्रीब्यूशन पेश करें। अल्लाह ताला हमें वैल्यूज को इम्बाइब करने, इंटरनलाइज करने के बेहतर से बेहतर तरीकों को इख्तियार करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात ये कि ये जो आइडिया है, ये आइडिया ऐसा नहीं कि कोई फाइनल आइडिया है, ये एक सजेशन है। आप और भी आइडियाज को इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इससे डेवलप भी कर सकते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक असाइनमेंट आपको ये दिया जा रहा है अभी हमारे प्रेजेंटेशन के बाद, कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आप हजरात के ग्रुप बना दिए जाएंगे। एक ग्रुप में 10 लोग रहेंगे और इंशाअल्लाह 7 से 8 ग्रुप बनेंगे। अब हर एक ग्रुप को एक एक वैल्यू का पूरा प्रोजेक्ट पेश करना है, पूरा प्रोजेक्ट पेश करना है कि वो कैसा कॉग्निटिव लेवल पर बच्चों को पहले वैल्यू के बारे में बताएंगे, कुरान, हदीस, सीरत, तारीख, हेल्थ, साइंस और बेनिफिट्स अपने। फिर उसके बाद हम किस तरह एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके इस वैल्यू के बारे में किस तरह पेश करेंगे उसका जिक्र हो जाए। फिर पर्सनल लेवल पर बच्चे को क्या प्रोजेक्ट देंगे आप, वो आ जाए। फिर फैमिली के साथ क्या देंगे, दोस्तों के साथ क्या देंगे, समाज में क्या देंगे, हुकूमत के साथ क्या देंगे। ये पूरे लेवल आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जमात इस्लामी का जो रोड मैप है वही रोड मैप हमने डिसाइड किया है, और ये गोया हम और आप मिलकर बच्चों के साथ इकामत दीन का काम कर रहे हैं। ये पूरा ये इकामत दीन का रोड मैप है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं अब्दुल कदीर बेग हूँ। स्कूल लेवल के अंदर जो भी अगर कार्रवाइयाँ ही वैल्यूज की इम्प्रूवमेंट के लिए, इक़दार को बढ़ाने के लिए, जो टीचर्स के अंडर में जो भी होते हैं इंशाल्लाह हो जाएंगे सर। बट यहाँ पर मोहल्ले के जिम्मेदारान, माफ करना कबीर साहब, माफ करना, 1 मिनट यहाँ रुकिए आप। मैं तमाम पार्टिसिपेंट को कहूंगा कि कल से आज तक मेरे प्रेजेंटेशन में मैंने जो टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल किए हैं, आप तमाम वही टर्म्स इस्तेमाल कीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि वैल्यूज को बढ़ाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए नहीं। आप तमाम के जुबान से यही आए कि वैल्यूज को इंटरनलाइज करने के लिए। ओके, आप जब समझ जाएंगे इंटरनलाइजेशन और इंटरनलाइजेशन बोलने लगेंगे तो फिर पूरे माहौल में वो गूंज पैदा होगी, और यही गूंज पैदा करने का काम हमारे मास्टर ट्रेनर है। आप मतलब बात बड़ी मजबूत होना चाहिए। जी सर, कदीर साहब बोलिए। ये अच्छी बात, अच्छी बात। जो हम इंटरनलाइजेशन ऑफ जो के बारे में जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट जो आपने आया, मीटिंग करवाना, जिसमें क्या है वालिदैन, मोहल्ले के इमाम, पुजारी, फादर, जो सियासी लीडर्स वगैरह होते हैं, उनकी रहनुमाई में अगर करें वो हम क्या है जो ये इंटरनलाइजेशन जो वैल्यूज है इंशाल्लाह क्या है बच्चों के अंदर ला सकते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या इनका कोऑपरेशन के लिए 100% हो सकता, क्या बोल के सकते नहीं, अगर उनका किसी भी काम में 100% किसी का भी ताउन नहीं हो सकता है। अंबिया का भी नहीं हुआ था और आपका भी नहीं होगा, लेकिन हमको हत्तल मकदूर काम करना है। ओके, ये याद रखिए। और ये जरूरी भी नहीं है कि आप, मैं जो कहा हूं सारों को बुला ही लें। आप जहां पॉसिबल हो आप बुलाइए। कहीं आप पेरेंट को लेकर करना चाहते हैं, हमारी पेरेंट को लेकर कीजिए। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी है। जज़ाकल्लाह जी, लेकिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम। जिया हसन आसाम। सर, जो अभी हम वैल्यू इंटरनलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि स्कूल के साथ साथ जो हमारे पेरेंट्स हैं उसके अवेयरनेस का भी एक बड़ा मसला है। वो मसला ये है कि जनरली पेरेंट्स मीटिंग में अगर हम उन्हें बुलाते हैं तो वो आते नहीं हैं, मोस्ट प्रोबेबली 1% भी उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। तो उसकी एक वजह ये हो सकती है कि जी अवेयरनेस नहीं है। तो अब ये यहाँ चैलेंज हमारे यहाँ ये है कि इसकी अवेयरनेस उनके साथ कैसे मतलब क्रिएट किया जाए उनमें। अब वो बोलेंगे टाइम नहीं है हमारे पास। वेरी गुड, जी, तो टाइम वेरी की गुड, उनकी बहुत प्रॉब्लम अच्छा है। सवाल है आपका। हाँ, और वो आते भी तो नहीं है मैं हमारे पास। हम अगर कोई प्रोग्राम बस ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें भी समझ उनकी गया। शिरकत मुश्किल होती है। तो ऐसे में वैल्यू ठीक है, इंटरलाइजेशन पहले तो पेरेंट्स के लिए है। तो ये कैसे जो है हम ठीक करें? है। जी। जरा सवाल थोड़ा मुख्तसर ही करते जाएं तो बेहतर है। तो जी। ऐसा है कि देखिए, पेरेंट नहीं आते हैं, ये आपकी शिकायत नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की ये शिकायत है। लेकिन आपको मैं ये भी बताता चलूं कि हमारे पेरेंट्स नहीं आते, हमारे स्कूलों में पेरेंट्स नहीं आते। मैं फैशनेबल स्कूल्स में काम कर चुका हूं, लोग जानते हैं मुझे। मैं जिन स्कूल्स में काम करता था वहां पेरेंट टीचर मीटिंग में अटेंडेंस 90% हुआ करती थी। ओके, तो ये नहीं कहना चाहिए कि पेरेंट नहीं आते हैं, ये कहिए कि हमारे पेरेंट नहीं आते हैं। अब हमारे पेरेंट क्यों नहीं आते हैं, उसके कई रीजंस हैं। एक बड़ा रीजन तो अवेयरनेस की कमी है, इम्पोर्टेंस नहीं जानते हैं। और दूसरा बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमारी पेरेंट टीचर मीटिंगें सिर्फ फीस की वसूली के लिए होते हैं, तो उसके पास पैसा ही नहीं है तो वो क्यों आएगी। तो अब आप क्या करें, फीस की वसूली के लिए तो आप पेरेंट टीचर मीटिंग कर लीजिए, नो इशू। लेकिन इसके अलावा आप पेरेंटिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज कीजिए, और पेरेंटिंग क्लासेस में ये कहिए कि हम फीस नहीं वसूलते हैं, हम आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो देखिए, अभी मैं गुज़िश्ता दिनों आंध्र प्रदेश के देहात में गया, गांव गया, वहां भी यही अप्रहेंशन था कि भाई पेरेंट नहीं आते। मैंने कहा पेरेंट को ये लिख कर भेजिए कि फीस नहीं पूछी जाएगी, बल्कि आपको रिफ्रेशमेंट दिया जाएगा, आप आइए। तो अमेजिंगली 90% अटेंडेंस हो गई। अब उस अच्छा। पेरेंटिंग क्लास में आप इन चीजों को एक्सप्लेन कीजिए। अब हो सकता है पहली बार नाकामी मिलेगी, पहली बार अगेन 30% आएंगे, लेकिन 30% जो आए हैं फिर वो जाकर बोलेंगे कि अरे भाई, ये पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं थी, ये पेरेंटिंग क्लास थी और इसमें फीस पूछी नहीं जाती बल्कि अच्छी बातें बयान की जाती हैं। तो इंशाल्लाह अटेंडेंस बढ़ जाती है। जज़ाकल्लाह। लोग सवाल भी पूछ सकते हैं और लोग जो है इस पर अपना तासुर भी पेश कर सकते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है। बिलखुसूस वो लोग अपना तासुर पेश करें जो ये समझते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी, जी, वालेकुम अस्सलाम। सालेहा मलिक फ्रॉम गुजरात। जी, यस, बात ये थी कि अगर ये जो पायलट प्रोजेक्ट है वैल्यू इंटरनलाइजेशन का, अगर उसका मॉडल जी, कहीं पर भी इम्प्लीमेंट हुआ है, तो जी। उसको भी अगर एमटीबी के प्लेटफॉर्म से प्रेजेंट किया जाए तो लोगों को एक आइडिया मिलेगा कि इसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। नहीं, कई जगह किया जा रहा है। अब उसको पेश करने के लिए ऐसा नहीं होता कि ये चीज ऐसी कोई फिजिकली है, एक बॉक्स है उसको सलाम मैं पेश कर रहमतुल्लाह दूं। वबरकातुहू। ये तो चीजें समाज की है ना, अंदर की है, तो उसको पेश नहीं की जा सकती है। ओके, अब आप ये देखिए कि जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, वो एक्सप्लेनेशन एमटीबी वालों आपकी ने नजर में काबिल थोड़ा अमल सा है या नहीं है, काम शुरू किया है नेक्स्ट पे। इसको देख लीजिए। जी बोले। जी हाँ, और एक और बात ये बतानी थी कि ये जो बेसिक वैल्यूज के लिए आपने जो 4-5 बातें बताई कि अकीदे के साथ, सीरत के साथ और फिर साइंटिफिकली, ये तो अगर इस पर छोटा सा कोई बेसिक डॉक्यूमेंट अगर रेडी हो जाता है तो उससे क्या होगा कि अगर हम किसी और टीचर की हेल्प लेकर ये करना चाहते हैं तो उनके पास अगर मटेरियल नहीं भी है तो वो उसको यूज करके भी इम्प्लीमेंटेशन में हमारी हेल्प कर सकता है। तो ऐसा कुछ हो सकता है तो क्या? अभी तो, हाँ नहीं, बहुत अच्छा सजेशन है आपका। मैंने अभी ये असाइनमेंट दे दिया है आप लोगों को
10-10 का ग्रुप बनेगा और 10-10 हर ग्रुप इसको प्रेजेंट करेगा। तो आप में से ही इसकी एक्सरसाइज हो जाएगी। बकिया मैं जो डॉक्यूमेंट आपको शेयर करूंगा, मिस्टर फरीद शेयर करेंगे, उसमें ये सारी चीजें मौजूद है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। This is Amanullah from Tamil Nadu. यस मिस्टर अमानुल्लाह। So as you rightly pointed out, I'm working in Christian school as a principal. In first term, we had a very poor response from meeting, PTA meeting. Yeah. Second time, as you suggested, we have given a note to the parent, what are the benefits they are going to get that in the meeting. Yes. To our surprise, Yes, sir. they are able to achieve 80% parent reported, sir. Yeah, thank you, sir. Thank you for supporting my So, observation. yes. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Mr. Harun Basha is there? या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मैं तो आपको इब्तिदा में ही आपका नाम लिया, आप शायद सुना नहीं आपने, है ना? मैं सुन रहा था। सुन रहे थे ना? तो इफ यू हैव हाँ। एनी addition or complementation or supplementation, you are invited. अल्हम्दुलिल्लाह इट्स एन a comprehensive program. Okay, तो मैं जो स्टडी किया उसको that is also activity based है, जो more or less इसमें जो आपने प्रेजेंट किया है, so उन्होंने भी इसी तरह का प्रेजेंटेशन दिया है। एक्टिविटीज को किस तरह से करना वगैरह, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कैसा करना, सोसाइटी से इन्वॉल्वमेंट के लिए या टू विजिट द स्लम एरियाज वगैरह वगैरह के लिए, ये सारे चीजों का उन्होंने ये किया है। आपका एक दो पॉइंट एक्टिविटी एक्सप्लेन नहीं किया ज्यादा, आप एक्टिविटी आप जो ग्रुप जो बनाएंगे ना वो लोग डिजाइन करेंगे। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई कुड नॉट एक्सप्लेन ऑल द एक्टिविटीज विच कुड बी डन। वो तो आप कर लेंगे, आप लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ठीक है, तो वही बात है कि आपने दो एडिशनल चीजें लाई हैं जिसमें यू हैव ट्राई टू इन्वॉल्व इवन द गवर्नमेंट एंड अदर दिस वन, सो वो चीज उसमें नहीं है। मोस्टली जो है स्टूडेंट ओरिएंटेड और पेरेंट्स ओरिएंटेड और इन्वॉल्विंग ए सोसाइटी टू एन एक्सटेंट वहां तक गया है वो। अल्हम्दुलिल्लाह आपने और एक दो लेयर्स उसमें ऐड किए हैं। So it's a good thing, alhamdulillah, is that you have you are looking at a focused points rather than spreading across so many things. So ये आप जो बताए कि we have to have an 8 points or 5 points over the year is, I think so that will be giving a more impact rather than just abstract इसमें जाने से। Okay, so that is one thing that I feel is an will create an impact in this one. So alhamdulillah, I feel दोनों का अगर आप भी अगर उसको थोड़ा देखेंगे तो I think so more or less, you know, it could complement each other rather than okay, inshallah. Please share with me. Yeah, inshallah I will do that. I will do all that. Okay, मुझे 6 books है मेरे पास, so I will share with you the PDF of that. So alhamdulillah. Another one point, though it's irrelevant to this topic, मैं एक point share करना चाह रहा हूँ. So if you allow me. So one thing that related with this topic, you are related welcome. With the course, otherwise, related with the course, sir. Related to the course, yes, you are welcome. Yeah, related to the course. Yeah, so welcome. The previous courses जितने मेरे वो informal, usually मेरे जो course ये है knowledge जो ये हुआ है वो through this kind of courses. So I have attended many of those courses. So the difference that I see between this course and the other courses that I have attended is that दो main differences है, missing है। एक के पहला एक जी है, एक text दे दिया जाता है। One text will be given to us, एक notes, एक lecture का जो है उसका lecture के ताल्लुक से पूरा notes एक दे दिया जाता है, and we have to study that and attend the video, and then एक self assessment के लिए एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि either it will be या एक MCQ भी हो सकता है या जो कुछ भी हो सकता है, तो ताकि उसका जो है वो खुद से जो assess करे कि how much I have understood that thing. So overall at the end of the course there will be a kind of some kind of essay type assessment. So ये चीजें जो है होने से क्या होता है कि एक
इम्पैक्ट और जो लर्नर है ही विल फाइंड आउट दैट ओके आई हैव कम आउट ओके इतनी चीजें मैंने सीखी हैं एंड ऑल दोस थिंग्स Very good. सो आई फील दैट टू पॉइंट्स आर मिसिंग इन दिस कोर्स इफ दैट इज Mashallah, एडेड very good. it will be good. Yeah. Very good. Alhamdulillah. But these 2 points we have in our program. Inshallah, we will introduce. We have been trying to get the material, and whenever we get the material, we would be sharing with you. Okay. And in fact, we have shared some material. Inshallah, other speakers, as and when they provide us the material, we will share it. Number one. Number two, assessment. I had explained you yesterday itself. We will be conducting an assessment. So I got suggestions that it should be done in the mid of October. So inshallah, it will be done in the mid of October. It will not be kind of MCQs, but it will be a kind of discussion and another kind of assessment it will be, inshallah. Good point. Thank you. सर वक्त भी हो चला है मेरे ख्याल से सारे Okay, पार्टिसिपेंट ने वक्त हो गया है तो फिर शुक्रिया अदा कर दीजिए। जी जी और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला इस सेशन के लिए और इंशाल्लाह सर आप आगे भी हमें काफी अच्छा नॉलेज देते रहिएगा जिस तरह से आपने 2 दिनों में बताया और मैं सारे पार्टिसिपेंट्स का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने जिस तरीके से सवाल रखे चीजों को रखा अदनान भाई आप दुआ पढ़िए प्रोग्राम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक और दुआ के साथ मजलिस का इख्तिताम होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।